आज मैं आपके लिए पुनः फिर क्लास 8 की जो ग्रामर की बुक है उसकी रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की क्वेश्चन नंबर बी का जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। अब मैं कहूं तो ये बी नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। क्लियर? क्योंकि इससे पीछे वाले वीडियो में मैं 5 नंबर क्वेश्चन तक का डिटेल्स में आपको समझाया था। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से कैसे बनेगा उसकी चर्चा मैं करूंगा। पहले दिए गए क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। यहाँ कहता है यूजिंग अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब, कहता है क्या कि सही रूप से रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हुए रीराइट दी सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, पुनः इसे ये सारे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में पुनः लिखें। अब से 6 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि हेमा सेड आई लव टू ईट आइसक्रीम इन द विंटर्स, क्योंकि 5 नंबर तक मैं आपको इसे पीछे वाले वीडियो में समझा दिया था। तो हेमा सेड, अब इस इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाएंगे, इसलिए दैट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस मेरा असर्टिव सेंटेंस में चल रहा है और टेंस मेरा सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में जब रहता है तो सिंपल पास्ट में चला जाता है। कब? जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहता है। क्लियर? तो हेमा सेड, यहाँ सेड देखना ये पास्ट टेंस है, तो हेमा सेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसको मैंने इसमें लड़की माना है, तो सी सिंपल पास्ट तो V2, तो लव का V2 लव्ड टू ईट आइसक्रीम इन द विंटर्स। क्लियर? तो इस रूप से इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर? कहता है क्या कि हेमा ने कही कि उसे विंटर में आइसक्रीम खाने का बहुत ही शौक है या उसे बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं, उसे खाना आइसक्रीम उस समय बहुत ही अच्छा लगता है। किसको? तो हेमा को। राइट? तो उसे खाना खाना बहुत ही पसंद है। किस चीज़ों को? तो आइसक्रीम को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कहता है क्या कि माई पेरेंट्स सेड टू मी विल यू लाइक टू कम विथ अस टू मीट मिस्टर देसाई। क्लियर? अब कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा या कहे, क्लियर, कि विल यू लाइक टू कम विथ अस टू मीट मिस्टर देसाई, क्या तुम मिस्टर देसाई से मिलने हम लोग के साथ आना पसंद करोगे। अब ये सेंटेंस किस में है? तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम वेदर या इफ लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, और सेड की जगह हम आस्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस रूप में हम यहाँ आस्क लगाएंगे। क्लियर? तो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा, तो माई पेरेंट्स आस्क्ड मी, क्वेश्चन ही किया होगा तो क्वेश्चन पूछा ही होगा। तो माई पेरेंट्स आस्क्ड मी वेदर, इसको हटा के इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वेदर या इफ दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं, हालांकि दोनों का कंडीशन अलग अलग होता है। क्लियर? लेकिन अभी नए तौर पे वेदर का ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर माना जा रहा है। तो विल यू लाइक, अब यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई। जैसे कि यू यहाँ सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज़ किया गया है, तो इसी रूप से आप यहाँ आई लगाएं, और विल को वुड में ले जाएंगे। लाइक टू गो विद देम, अस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो माई पेरेंट्स अस की जगह हमें किसका यूज़ करना पर, जैसे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस अस बनता है, उसी प्रकार माई पेरेंट्स की जगह हमें दे लगाना पड़ेगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम बनेगा, देम टू मीट मिस्टर देसाई। क्लियर? तो अब ये याद रहे कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि किसी भी रूप में जब अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को आप लाते हैं, तो याद रहे कि आपका सेंटेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही होना चाहिए। राइट? तो इसको हम इसी रूप से इसको बनाएंगे। माई पेरेंट्स आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू गो विद देम टू मीट मिस्टर देसाई। क्लियर? रॉन सेड टू दान टेक एन अम्ब्रेला विथ यू इट माइट रेन। क्लियर? अब यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस मेरा इंपरेटिव सेंटेंस में है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए मैं आपको बताया कि जब भी आप अगर इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो उसके साथ हमें टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा एक और मैं बातें बताया था रीज़न, कि जब भी आप अगर किसी भी सेंटेंस में डबल वर्ब्स अगर यूज़ करते हैं, तो दो डबल वर्ब्स के लिए हमें टू प्लस V1 अर्थात इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करना होता है। राइट? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो रॉन सेड टू दान, अब इसमें कहता है कि उसे कहता है कि रॉन ने दान को कहा कि आप अपने साथ एक अम्ब्रेला ले लें, हो सकता है कि कहीं वर्षा हो, इट माइट रेन, वर्षा हो सकती है। तो इसमें मतलब क्या है कि उसे सजेस्ट किया होगा कि आप ये क्या ले लें, आप छाता ले लें। तो रॉन सजेस्टेड टू दान टू टेक एन अम्ब्रेला विथ हिम, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ विथ हिम लगा दें,
इट माइट रेन, इसमें माइट है तो माइट में कोई परिवर्तन नहीं, इट है तो इट को थर्ड पर्सन नो चेंज, रेन को रेन ही छोड़ दें। तो इसको इस रूप से भी बना सकते हैं। दूसरा, अगर सेंस के आधार पे देखा जाए तो एक और तरीका से इसको आप बना सकते हैं कि रॉन सजेस्टेड टू दान टू टेक, यहाँ पे ई है, टू टेक हिज अम्ब्रेला इन केस इट रेन्ड। नहीं, रॉन ने दान को सजेस्ट किया कि वो अपनी छाता अपने साथ ले ले, कहीं इन केस कहीं वर्षा हुई। क्लियर? तो इस रूप से अभी आपने देखा कि मैंने 6, 7, 8 क्वेश्चन की चर्चा करता हुआ अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब मैं जरा नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। वी रिक्वेस्टेड आवर पेरेंट्स प्लीज़ अलाउ अस टू गो फॉर द स्कूल ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हम लोग को स्कूल ट्रिप कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के जाने के लिए हम लोग को क्या किया जाए, अलाउ कर दिया जाए। तो अब यहाँ रिक्वेस्टेड ही छोड़ दें क्योंकि प्लीज़ वर्ड लगा भी है। तो वी रिक्वेस्टेड आवर पेरेंट्स टू अलाउ, क्योंकि सेंटेंस इंपरेटिव में है तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू लगाएंगे। दूसरा के बारे में आपको बताया हूँ कि जब भी डबल वर्ब्स जब भी आप अगर एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसके लिए 2+V1 अर्थात इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़ता है। तो वी रिक्वेस्टेड आवर पेरेंट्स टू अलाउ अस, अब अस को अस ही छोड़ दें क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो पर भी यहाँ अस का अस ही रह जाएगा। टू गो फॉर द स्कूल ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, इस रूप से आप इसको बनाएं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 9 को एक और तरीका से चाहे तो बना सकते हैं कि वी रिक्वेस्टेड आवर पेरेंट्स टू अलाउ अस टू बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, इस रूप से भी चाहे तो आप बना सकते हैं, राइट। लेकिन ज़्यादातर आप इसी रूप से बनाएं जो मैंने पहली रूप से जैसे आपको बताया। क्लियर? अब जरा सा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 10 पे कि दी चिल्ड्रेन सेड टू मी सर कैन यू टेल अस द वे टू द बस स्टेशन। अब ये सब बच्चे ने मुझसे कहा कि सर क्या आप मुझे या हम लोग को, कैन यू टेल अस, क्या हम लोग को रास्ता बता सकते हैं जो बस स्टेशन की तरफ जाती हो। तो दी चिल्ड्रेन आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन ही तो पूछा जा रहा है, तो दी चिल्ड्रेन आस्क्ड मी, अब यहाँ इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए वेदर लगाएं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज जो कि रूल कहता है। यहाँ सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो मी, जैसा कि यू यहाँ सब्जेक्टिव केस में, उसी प्रकार मी का सब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, आई। कैन को कुड में ट्रांसफर करेंगे, आई कुड फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार। अस है तो अस के लिए हमें यहाँ देम लगाना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि दी चिल्ड्रेन दे के जब आप अगर जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो देम बनेगा। तो वेदर आई कुड टेल देम द वे टू द बस स्टेशन। क्लियर? तो अभी आपने देखा क्या कि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव में था और इंट्रोगेटिव में है तो यहाँ सेट के जगह मुझे आस लगाना पड़ेगा। और सेंटेंस जब भी अगर आएगा तब भी हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही जाएगा। जब भी कभी आप अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं तो सेंटेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही जाएगा। इसलिए कैन यू टेल अस द वे टू द बस स्टेशन को आप क्या करें, तो इसको आप पहले असर्टिव में ट्रांसफ़र करें और असर्टिव में ट्रांसफ़र के तब जाकर के उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। आप इसे रफ में भी कहीं बना सकते हैं या प्लस अगर आपका दिमाग में अगर आप इसे बैठा लेते हैं तो आसानी से खुद से भी आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ वेदर की जगह आप इफ़ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी वेदर का ही यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेदर एंड इफ़ दोनों का यूज़ में अंतर है। क्लियर? मैंने अभी आपको 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में मैंने बताया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। इसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है 11 से लेकर और 20 तक, इस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के मैं डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें
और उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।